गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉक के बारे में। तो इंटरेस्टिंग तो चैप्टर तो है ही, इससे तो मज़ा बहुत आने वाला, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और आई थिंक मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन दूँगी उससे मज़ा ही आ जाएगा। चलो देरी ना करके स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करो या ना करो उससे नहीं मतलब है मुझे, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करें फ्रॉक के बारे में। तो देखो, फ्रॉक एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग डेली देखते ही हैं। डेली नहीं देखते हैं, कभी कभार जो सीज़न वाइज देखते हैं, जो भी हो। तो देखो, फ्रॉक के बारे में पहले हम लोग कुछ नॉर्मल से चीज़ें पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग जाएंगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखो, पहले क्या आपको समझना होगा, फ्रॉक, ठीक है। तो फ्रॉक क्या है, एक मिनट रुक जाना, थोड़ा सा मैं ना नूब हूँ पता है, इसमें थोड़ा रुक जाओ, वेट करो, मज़ा आने वाला है बिल्कुल, बस थोड़ा सा सब्र करो, मज़ा आने वाला है। तो देखो, फ्रॉक कैन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बुक ले लो, कॉपी ले लो, पेन ले लो, सब लेके बैठ जाओ। नोट करना होगा, जो मैं बोलूँगी नोट करते आना, ठीक है। तो फ्रॉक कैन, ओके, जस्ट वेट। तो देखो, फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर एंड बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डाटा। तो जो फर्स्ट लाइन इंसेक्ट ऐसा चीज़ है, फर्स्ट लाइन में ही आपको यहाँ पे देखो बोल दिया। फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा चीज़ है ना कि फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। तो फर्स्ट लाइन जो हम लोग यहाँ पे देखने को हम लोग को मिल गया, वो क्या चीज़ है, फ्रॉक्स कैन लिव। तो क्वेश्चन आपको एनटी ऐसा क्वेश्चन देगा है कि फ्रॉक्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर। कैसा टाइप का वाटर में रहता है, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर में रहता है। तो उसके बाद देखो, अब इसका क्लास क्या है, जल्दी से कॉपी में नोट करो कि फ्रॉक का क्लास जो है वो क्या है, एम्फीबिया, और जिसका फाइलम है क्या है, कॉर्डाटा। अब हम समझेंगे एम्फीबिया क्या होता है। आपको पता ही होगा एम्फीबिया मतलब क्या हो जाता है, जो एनिमल्स क्या होते हैं, पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एम्फीबिया। मतलब बोथ वाटर में भी रहेंगे, क्या करेंगे, वाटर में भी रहेंगे और लैंड में भी रहेंगे, ठीक है। वाटर और लैंड बोथ साइड में रहेंगे, समझ में आ गया, बोथ में रहेंगे, ठीक है। तो वाटर लैंड सब जगह में ही रहेंगे, सब जगह मतलब वो दोनों जगह पर रहेंगे, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्फीबिया कहेंगे। और यहाँ पे क्या कहेंगे, उसका फाइलम क्या है, कॉर्डाटा। मैं ना एक ही चीज़ को बार बार बोलना चाहूँगी ताकि आप लोग का जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको एक बार मेरा वीडियो देखने से याद हो जाए। तो बार बार रिपीट कर रही हूँ, बार बार तुम लोग भी बोलते जाओ। तो फ्रॉक क्या होता है, फ्रॉक बोथ जगह पे रहता है, लैंड में भी रहता है, वाटर में भी रहता है, इसलिए इसका क्लास क्या हो गया, एम्फीबिया हो गया। और इसका फाइलम क्या हो जाएगा, कॉर्डाटा। ये तो सबको पता है, फाइलम क्या हो जाएगा, कॉर्डाटा, ठीक है। तो द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्राना। चलो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो फ्रॉग का जो कॉमन स्पीसीज है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, राना टिग्राना, जो कि इंडिया में जाना जाता है राना टिग्राना के नाम से, ठीक है। तो फ्रॉक का कॉमन स्पीसीज को हम लोग क्या बोलेंगे, राना टिग्राना। अब इसी चीज़ को हम समरी में क्या देखेंगे पता है, कि फ्रॉक का जो साइंटिफिक नेम क्या है, तो क्या हो जाएगा, राना टिग्राना, याद रहेगा। जल्दी से कॉपी में नोट करो कि फ्रॉक का स्पीसीज या फिर साइंटिफिक नाम क्या है, राना टिग्राना, राना टिग्राना क्या है, राना टिग्राना। चलो, दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। उन लोगों के अंदर कोई भी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है। वो क्या करते हैं, जो मतलब वो लोग ना, जो एनवायरनमेंट वाइज वो लोग अपना टेम्परेचर चेंज करते हैं, इसलिए दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दैट इज देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। जो मैंने अभी बोला वही लिखा हुआ है कि उन लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर वो वेरीज करता है, टेम्परेचर उन लोग का टेम्परेचर कैसे वेरीज करता है, इन्वायरमेंट के अंदर। इन्वायरमेंट जैसा होगा उन लोग का टेम्परेचर वैसे ही वो लोग कर लेंगे, ठीक है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म्स। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, जल्दी से अंडरलाइन नोट करो। क्या नोट करोगे, कि जो एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड क्या, कोल्ड ब्लडेड मतलब उनका कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होगा इन्वायरमेंट के, मतलब इन्वायरमेंट वेरीज करेगा कि उन लोग का टेम्परेचर कैसा होगा। तो इस टाइप ऑफ एनिमल्स, सच टाइप ऑफ एनिमल्स को हम लोग क्या कहेंगे, कोल्ड ब्लडेड। और उसको हम लोग अच्छे से क्या बोलेंगे, पोइकिलोथर्म्स। तो कॉपी में नोट करो कि जो एनिमल्स, सच एनिमल्स, जो एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्म्स। जो एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्म्स। क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्म्स। नोट करो, अंडरलाइन करो, जो करोगे वही करो, हाईलाइट करो, जो मन करे करो, ठीक है।
तो यहाँ पे समझ में आ गया क्या कहते हैं। अब क्या लिखा है, यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस्ड चेंज इन द कलर ऑफ द फ्रॉक्स वाइल दे आर इन ग्रासेस एंड ऑन ड्राई लैंड। देखो तुमने नोटिस किया होगा कि जो फ्रॉक है ना वो अपना कलर चेंज करते हैं। कैसे पता है, जब वो लोग ग्रास में रहते हैं यानी घास में रहते हैं तो उन लोग का कलर, घास का जो कलर होता है ना उस टाइप हो जाता है, और जब ड्राई लैंड में रहते हैं तो उन लोग का कलर ड्राई लैंड हो जाता है। ड्राई लैंड मतलब जैसे कहीं पे देखना पत्थर वत्थर है ना, तो जो एक मेढक बैठा रहेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या है, मेढक है पत्थर है, पत्थर की तरह कलर हो जाएगा। और जब ग्रास में रहेगा तो उन लोगों का कलर ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो लिखा, यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस चेंज इन द कलर ऑफ द फ्रॉक्स वाइल दे आर इन ग्रासेस एंड ड्राई लैंड। ठीक है, समझ में आ गया। तो दे हैव द एबिलिटी, ये यहाँ पे नोट करो जल्दी से, कि दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज। हाँ, मतलब उन लोग के पास ये एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है, कि कलर चेंज कर सकते हैं उन लोग छुपने के लिए। पता है, एनिमीज से छुपने के लिए वो लोग अपना कलर चेंज कर देंगे, उनके पास ये एबिलिटी है। इस टाइप एबिलिटी को क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज या फिर कैमोफ्लग जो बोलोगे वही, कैमोफ्लेज कैमोफ्लग जो बोलोगे वही। तो कैमोफ्लग, इनको क्या बोलेंगे, कैमोफ्लग। एनिमीज को क्या कहते हैं, कैमोफ्लज कहते हैं। एनिमीज को क्या कहते हैं, कैमोफ्लज कहते हैं। लिख लो, एनिमीज ब्रैकेट कैमोफ्लज। तो दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री किसको कहते हैं, मिमिक्री किसको कहते हैं, मिमिक्री उसको कहेंगे, दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, यानी कि कैमोफ्लज। जो एनिमी लोग मतलब द प्रोटेक्टिव कलर, अब बताओ ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, कि मिमिक्री किसको कहते हैं, द प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। द प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री किसको कहेंगे, जब कोई एनिमल अपना कलर चेंज कर पाएगा, अगर कलर चेंज करने का एबिलिटी रहेगा उसको क्या कहेंगे, मिमिक्री। द प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। तो यू में ऑल्सो नोट, कॉपी में नोट करो कि फिर अंडरलाइन करो, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। फुल स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट, यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉक्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। मतलब हम लोग ने ये भी नोटिस किया कि हम लोग फ्रॉक को जब एकदम गर्मी रहता है तभी नहीं देख पाते हैं, जब एकदम ठंडी रहता है तभी नहीं देख पाते, एक मीडियम वेदर में देख पाते हैं। एक मीडियम वेदर में फ्रॉक को देखने को मिलता है हम लोग को। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक shelter in deep burrows to protect them from extreme heat and cold। मतलब वो लोग एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से बचने के लिए कहाँ पे शेल्टर करते हैं, फिर कहाँ पे हाइड हो जाते हैं, डीप बोरोस मतलब जो गड्ढा होता है, ज़्यादा गड्ढा होता है वहाँ पे लोग छुप जाते हैं। जब कब छुपते हैं, जब क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम हीट होता है और एक्सट्रीम कोल्ड होता है। चलो हमने कॉपी में नोट करना है कि दिस इज़ नोन एज समर स्लीप। तो समर स्लीप जब गर्मी में छुपेंगे तो उसको समर स्लीप कहेंगे, और समर स्लीप जो है उसको क्या बोलते हैं, मतलब समर स्लीप को क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। कॉपी में नोट और अंडरलाइन, नोट प्लस अंडरलाइन। दिस इज़ नोन एज समर स्लीप को क्या कहेंगे, एस्टिवेशन। और विंटर स्लीप को क्या कहेंगे, हाइबरनेशन। विंटर स्लीप को क्या कहेंगे, हाइबरनेशन। और समर स्लीप को क्या कहेंगे, एस्टिवेशन। तो अच्छे से याद रखो कि जब वो लोग समर में, मतलब ये लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम मतलब कोल्ड में नहीं रह सकते, यानी जब एकदम ठंडी पड़ेगी तब भी वो लोग छुप जाते हैं, और जब एकदम गर्मी पड़ेगा तभी भी ये लोग छुप जाते हैं। तो जब समर स्लीप होता है समर स्लीप में चल जाते हैं, जब एकदम गर्मी पड़ता है। तो समर स्लीप को क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। क्वेश्चन आएगा, एनटीए क्वेश्चन दे सकता है कि समर स्लीप को क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। विंटर स्लीप को कहते हैं हाइबरनेशन। याद होगा कि नहीं, विंटर स्लीप को क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। समर स्लीप को क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। समझ में आ गया। तो चलो अब एक बार रिवीजन करते हैं ताकि याद हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड को एकदम अच्छे से याद हो, जो भूलने ही मत देना। तो इस पैरा में, तो टोटल इस पैरा में यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्रॉक्स। तो यहाँ फ्रॉक्स के बारे में मैं एक चीज़ में हम लोगों ने, फ्रॉक का जो वो क्लास है वो क्या है, एम्फीबिया।
फ्रॉक्स का क्लास क्या है, एम्फीबिया। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट पैरा में जो हम लोगों ने पढ़ा, फर्स्ट पैरा में यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंस मिल गए, इसको रिवीजन करते हैं। फर्स्ट में क्या मिला कि जो फ्रॉक का है, फ्रॉक का क्लास कौन सा, फ्रॉक का क्लास क्या हो जाएगा, एम्फीबिया, यानी कि पानी और लैंड दोनों जगह में रहता है, इसको क्या फ्रॉक का क्लास क्या होगा, एम्फीबिया। सेकेंड क्या है, फाइलम, फ्रॉक का फाइलम क्या है, कॉर्डाटा, फ्रॉक का जो फाइलम है क्या है, कॉर्डाटा, ठीक है। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉक फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्राना। तो फ्रॉक का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, राना टिग्राना। फ्रॉक का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, राना टिग्राना। समझ में गया। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी, इन लोगों के अंदर कोई भी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। द बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। सच एनिमल्स आर कॉल्ड ब्लड उनको क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड। तो यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, यहाँ पे पढ़ लिया कि इस टाइप ऑफ एनिमल्स को क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड, यानी पोइकिलोथर्म्स। कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्म्स। याद रहेगा, पोइकिलोथर्म्स। और पोइकिलोथर्म्स और जो फ्रॉग है वो लोग क्या करते हैं, वो कलर चेंज करते हैं। तो कलर चेंज करने को हम लोग क्या कहते हैं, मिमिक्री। कलर चेंज करने को क्या कहते हैं, मिमिक्री। पोइकिलोथर्म्स, मिमिक्री। और ये लोग अगर समर स्लीप में जाए तो उनको क्या कहेंगे, समर स्लीप में जाएंगे तो कहेंगे एस्टिवेशन कहेंगे, और अगर विंटर स्लीप में गए तो क्या कहेंगे, हाइबरनेशन। तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन 4 पॉइंट मिल गए, 1 2 3 4 कॉपी में नोट कर लो बस। और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 हो गए और ये 6 हो गए, यानी कि फाइलम कॉर्डाटा है, क्लास एम्फीबिया है, और इन लोग जो कोल्ड ब्लडेड है इसको पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं, और जो ये लोग इन लोग का जो कलर चेंज करने का जो एबिलिटी इसको क्या मिमिक्री बोलते हैं, और जो अगर ये लोग समर स्लीप में गए तो एस्टिवेशन बोलते हैं, विंटर स्लीप में गए तो क्या हाइबरनेशन बोलते हैं। तो आई थिंक वीडियो देखते देखते आप लोग को याद हो गया होगा, इतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन और रिवीजन भी करवा रही हूँ साथ में। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो बता दें मॉर्फोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट, मतलब एक्सटर्नल पार्ट में मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, तो मॉर्फोलॉजी मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का ऊपर से पढ़ना, ऊपर से पढ़ना, मतलब जैसे ये हम लोग फ्रॉक के बारे में पढ़ेंगे तो फ्रॉक का जो ऊपर है ये सब के बारे में पढ़ेंगे, मतलब अंदर की चीज़ नहीं, बाहर की चीज़ जो पढ़ेंगे उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी समझ आ गया, मॉर्फोलॉजी। हाँ, तो चलो फ्रॉक्स के बारे में तो स्टार्ट करते हैं, मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर के बारे में तो स्टार्ट करते हैं। तो हैव यू एवर टच्ड द स्किन ऑफ फ्रॉक, तुमने कभी फ्रॉक के स्किन को टच करके देखा, टच करके जब आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा, स्किन ही मतलब ऑयली टाइप लगेगा, स्लिप करता है, देखना एक बार छू के देखना। तो फ्रॉक का जो ऊपर होता है स्किनी और ऑयली होता है, स्किनी और ऑयली होता है, स्किनी और ऑयली होता है। तो the skin is smooth and slippery due to the presence of mucus। तो जो उन लोगों का स्किन होता है क्या होता है, स्किन स्मूथ, मैंने जैसे बोला छू के देख लेना, स्मूथ और स्लिपरी होता है। किस लिए होता है, इसका रीज़न है म्यूकस की वजह से स्किन क्या होता है, स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। इसको नोट करना कि द स्किन स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ठीक है, म्यूकस। उसके बाद the skin is always maintained in a moist condition। इन लोग का स्किन हमेशा क्या होता है, एक मॉइस्ट कंडीशन मेंटेन करता है, ठीक है। द कलर ऑफ डॉर्सल, हाँ तो यहाँ पे एक चीज़ आ गया, मेन पॉइंट समझना जरूरी है। तो जो मेंढक होता है, मेंढक का दो पार्ट होता है, 2 पार्ट मतलब क्या पता है, जो मेंढक के ऊपर वाले हिस्से को, जो ये वाला प्लेन जो देखने को मिल रहा है ऊपर का, इसको क्या बोलेंगे, डॉर्सल। इसको क्या बोलेंगे, डॉर्सल। इसको क्या बोलेंगे, डॉर्सल। और जो मेढक के ये जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे, इसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल। आगे पढ़ेंगे हम लोग, वेंट्रल, ठीक है, वेंट्रल। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, ऊपर जो है उसका ऊपर का जो प्लेन है उसको डॉर्सल बोलेंगे, और नीचे वाला जो प्लेन है उसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल बोलेंगे, ठीक है, वेंट्रल बोलेंगे। तो आगे यहीं पे लिखा हुआ है देखो, द कलर ऑफ डॉर्सल, यानी कि द कलर ऑफ डॉर्सल, मतलब इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। मतलब डार्क, देखो ऑलिव ग्रीन कलर दिख रहा है आप लोगों को, ये अपर पार्ट यानी डॉर्सल, अपर पार्ट को डॉर्सल बोलते हैं, और नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, नीचे लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, वेंट्रल बोलते हैं। तो अपर पार्ट कौन सा कलर है, ऑलिव ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, ऑलिव ग्रीन, और विथ इरेगुलर स्पॉट्स। ये जो स्पॉट्स ब्लैक दिख रहे हैं, ये इरेगुलर स्पॉट्स कहते हैं इसको, विथ इरेगुलर स्पॉट्स। तो डॉर्सल क्या है, डॉर्सल ऑलिव ग्रीन है, क्वेश्चन आता है, इनके क्वेश्चन देगा, अंडरलाइन करो, नोट करो कि फ्रॉक का जो डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड ऑलिव ग्रीन होता है और विद इरेगुलर स्पॉट्स होता है। ये तो बात हो गया हम लोग का डॉर्सल के बारे में। अब वेंट्रल के बारे में बात करते हैं। वेंट्रल क्या बोलेंगे, वेंट्रल क्या होता है, वेंट्रल
On the ventral side the skin is uniformly pale. On the ventral side the skin is uniformly क्या pale yellow, pale yellow. यहाँ पे जब भी देखने ना नोटिस करना कभी जब आप देखोगे असली का कोई फ्रॉक को, वहाँ जो इसका नीचे वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, वेंट्रल पार्ट क्या होगा, पेल येलो होगा, ठीक है, पेल येलो होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे भी अच्छे मिल गए हैं, लिख लेना कॉपी में कि जो फ्रॉक्स होता है 2 साइड होता है, उसका एक डॉर्सल साइड होता है और एक नीचे वाला साइड को क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड बोलते हैं। डॉर्सल साइड क्या होता है, ऑलिव ग्रीन होता है विथ इरेगुलर स्पॉट्स, ये ब्लैक इरेगुलर स्पॉट्स, और जो वेंट्रल साइड होता है, वेंट्रल यानी नीचे वाला पार्ट, ये क्या होता है, पेल येलो होता है, समझ आ गया, पेल येलो। अब एक और पॉइंट समझो कि हम लोग जानते हैं कि फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग का जो क्लास हो क्या है, एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब क्या, पानी और लैंड दोनों में जगह पर रहता है। तो पानी में रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि पानी पिएगा, सर पानी नहीं पीता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में वो लिखा हुआ है कि द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। मतलब फ्रॉग्स कभी पानी नहीं पीता लेकिन पानी को एब्जॉर्ब करता है उनके स्किन के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, पानी एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे ना एनटी में जब भी क्वेश्चन करेंगे स्टेटमेंट दे देगा कि फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। मतलब पानी नहीं पीता लेकिन एब्जॉर्ब करता है अपने स्किन के थ्रू। समझ में आ गया अच्छे से। मैं एक ही चीज़ को बार बार बोलूँ ताकि याद हो जाए। तो इस पैरा में समझ में आ गया क्या क्या बोला मैंने। इस पैरा में हम लोग 2 चीज़ देखने मिला, 2 चीज़ मिला, मतलब बहुत चीज़ मिला। दो स्किन इज स्मूथ, इन लोगों का स्किन क्या होता है, स्मूथ एंड स्लीपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस की वजह से इन लोगों का स्किन क्या होता है, स्मूथ और स्लीपरी होता है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन मॉइस्ट कंडीशन, हमेशा मॉइस्ट कंडीशन देखने को मिल जाएगा। द कलर द डॉट्स, और यहाँ पर हम लोग 2 पार्ट मिले, एक डॉर्सल मिला देखने को और एक क्या बोलते वेंट्रल। डॉर्सल मतलब क्या होता है, ऑलिव ग्रीन होता है विथ क्या बोलते हैं, इरेगुलर स्पॉट्स, और जो इसका वेंट्रल साइड पेल येलो होता है, पेल येलो कलर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पेल येलो। ये वाला पार्ट खत्म। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है कि बॉडी ऑफ ए फ्रॉग, जल्दी से पढ़ो और नोटिस करो कि बॉडी ऑफ ए फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। कॉपी में नोट कि बॉडी ऑफ ए फ्रॉग इज डिविजिबल इन टू हेड एंड ट्रंक। मतलब जो एक फ्रॉग का जो बॉडी है ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर इसको हम लोग ऐसे करें, ठीक, तो ये क्या हो गया, हेड वाला पार्ट हो गया। तो कॉपी नोट करो कि बॉडी ऑफ ए फ्रॉग इज डिविजिबल इंटू 2 पार्ट में डिवाइड है। एक क्या हो गया, हेड में, और एक क्या है, ये ट्रंक, हेड और एक ट्रंक में, ठीक, हेड और एक ट्रंक, सॉरी, हाँ, तो क्या होगा, तो कि 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है हेड और एक है ट्रंक, हेड और एक ट्रंक, ऊपर वाला हेड नीचे वाला ट्रंक। देख लो पिक्चर में लिखा भी हुआ है, हेड और ट्रंक। हाँ, उसके बाद क्या लिखेंगे, ए नीक एंड टेल आर एब्सेंट। देख लेना कि फ्रॉक में ये भी क्वेश्चन, मतलब इसमें नोटिस करना, अंडरलाइन करना, नोट करना कि निक और टेल, मतलब जो गला होता है ना, गला और जो पूछ इन लोगों में नहीं होता है, क्या होता है, एब्सेंट होता है गला, और टेल क्या होता है, एब्सेंट होता है। अबव द माउथ ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल इज प्रेजेंट। हम लोग जो मैंने बोला था कि एक जो मेंढक और इंसान करीब एक ही होता है, हम लोग का जो पार्ट्स होता है ना थोड़ा एक ही होता है। तो हम लोग का जो माउथ है वहाँ पे नोस्ट्रिल्स है कि नहीं है, तो इन लोगों में पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स देखने को मिल जाएगा। ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स मतलब कि 2 नोस्ट्रिल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब आइज़ के बारे में बात करते हैं। तो क्या लिखा हुआ, आइज आर बल्ब्ड एंड कवर्ड बाय ए निक्टेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर। तो यहाँ देखो, अब आई के बारे हम लोग देखें ना कि जो फ्रॉग होता है उसका आइज देखना बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, देखो ना आइज क्या होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइज आर बल्ब्ड एंड कवर्ड विद ए निक्टेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर। तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जो इनका आइज है, जो फ्रॉग का आइज है, वो क्या होता है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, जो क्या हेल्प करता है, जो हम लोग जो जब देखना फ्रॉग जो है पानी में जाएगा ना तो उसको हेल्प करेगा, उसका आँख तो हमेशा बाहर रहता है, तो पानी से प्रोटेक्ट करने के लिए एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन रहता है। तो कॉपी में ये भी नोट करो कि आइज आर ब्लग्ड एंड कवर्ड बाय ए निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। मतलब इन लोगों के जो आइज है किससे कवर्ड रहता है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, ठीक है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर रहता है। समझ में आ गया, क्या नाम है, मेम्ब्रेन का क्या नाम है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। इतना बार बोल रही हूँ कि याद हो जाना चाहिए। दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर, ठीक है। अब देखो
अभी हम लोग ने बात किया आँख के बारे में, आप क्या बात करेंगे? कान। देखो इन लोगों का जो फ्रॉग है ना, कान आपको देखने को मिले, कान नहीं होता है इन लोगों के पास, कान नहीं होता है, ठीक है। तो कान का जो मसल होता है वो नहीं होता है, क्या होता है उसके बदले, कान के बदले क्या होता है? ऑन आइदर साइड ऑफ आइज ए मेम्ब्रेनस टिम्पेनम रिसीव साउंड सिग्नल्स। तो इन लोग का जो कान है ना, ये जो इन लोगों का, इसी को जो मतलब इन लोगों का कान नहीं होता, कान का जो मसल नहीं होता, लेकिन मसल के बदले एक छेन टाइप का रहता है, उसको क्या बोलेंगे? तो देखो लिखा हुआ है ऑन आइदर साइड ऑफ आइस ए मेम्ब्रेनस, ठीक है। तो क्या है? ए मेम्ब्रेनस टिम्पेनस रिसीव साउंड सिग्नल्स। मतलब क्या होता है? कान की जगह इन लोगों के पास एक मेम्ब्रेनस टिम्पेनम होता है, याद रखना। मेम्ब्रेनस टिम्पेनम जो क्या है, हेल्प करता है, साउंड का सिग्नल पकड़ने में हेल्प करता है। क्या होता है? एमसीक्यू में आराम से ये क्वेश्चन एनटीए दे सकता है कि मेम्ब्रेनस टिम्पेनम क्या काम करता है? कान का काम करता है, सुनने में काम नहीं, साउंड सिग्नल में काम करता है, ठीक है। ईयर की जगह इन लोगों के पास क्या है? क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनस टिम्पेनम। तो इस पैरा में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? जल्दी से बताओ क्या पढ़ा, क्या नोट किया? जो मैंने बोला इस बारे में हम लोगों ने नोटिस किया कि बॉडी ऑफ ए फ्रॉग दो पार्ट में डिवाइड है। एक हेड है, ये जो हेड देखने को मिला, एक हेड है, और एक क्या है? ट्रंक है, एक हेड और ट्रंक है, ठीक है। हेड टू पार्ट में डिवाइड है, एक हेड और ट्रंक। और इन लोग के पास निक एंड टेल एब्सेंट होता है, नहीं होता है। अबव द माउथ ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल रहता है। और आइज ऑफ बर्ड, इन लोग का आइज किससे कवर है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से नोट कर, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर रहता है, जो पानी बनाने में हेल्प करता है। और इन लोग का कान क्या होता है? कान का मेम्ब्रेनस टिम्पेनम रहता है, जो साउंड सिग्नल पकड़ने में काम होता है, मेम्ब्रेनस टिम्पेनम रहता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, हाँ तो उसके बाद क्या लिखे? द फोर लिम्स। हाँ अब ये फोर लिम्स और हिंड लिम्स के बारे में बोल देती हूँ पहले। फोर लिम्स और हिंड लिम्स क्या होता है? फोर लिम्स मतलब जो सामने का, जैसे हम लोग के पास दो हाथ है सामने वाला, उसको क्या बोलते हैं? फोर लिम्स। और जो नीचे दो पैर है उसको हिंड लिम बोलते हैं। फ्रॉग में भी देखने को मिलेगा फोर लिम्स, मतलब ये जो सामने वाला जो पैर है उसको क्या बोलते हैं? फोर लिम्स। और जो पीछे वाला पैर है, पीछे वाले पैर को क्या बोलते हैं? हिंड लिम बोलते हैं। फोर लिम्स में कितने, उसको बाद में बोलते, पहले यहाँ पे देखो लिखा हुआ कि द फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लिपिंग एंड बोरिंग। मतलब फोर लिम्स और हिंड लिम्स किस में हेल्प करता है? स्विमिंग में, वॉकिंग में, लिपिंग एंड बोरिंग मतलब गड्ढा खोदना, लिपिंग मतलब बस दबोच के पकड़ना, और वॉकिंग और स्विमिंग तो पता है, इसमें हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? फोर लिम्स और हिंड लिम्स। तो द हिंड लिम्स एंड in 5 digits, the hind limbs help, ठीक है। the hind limbs end in 5, the hind limbs इसको नोट करो, the hind limbs end in 5 digits and they are larger and muscular than the forelimbs that end in 4 digits। मतलब क्या हुआ? मतलब कि फोर लिम्स जो होता है इसमें कितने फिगर रहते हैं? इसमें कितने फिगर है? फोर लिम्स में कितने फिगर? फोर लिम्स में 4। इसको कैसे याद रखेंगे? फोर मतलब होता है फोर मतलब होता है 4, इसलिए में कितना फिगर रहेगा? 4 फिगर रहेगा। और हिंड लिम्ब में कितना रहेगा? 5। हिंड लिम्ब में कितना रहेगा? 5। और ये लोग किस में हेल्प करते हैं? ये लोग किस में करते हैं? स्विमिंग में, वॉकिंग में हेल्प करते हैं, और लिपिंग एंड बोरोइंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसको द हिंड लिम्स एंड इन 5 तो बोला, ये मैंने बोला। तो हिंड लिम्ब क्या होता है? 5। हिंड लिम्ब में 5 डिजिट्स, और फिगर नहीं डिजिट्स। हिंड लिम्ब में 5 डिजिट्स रहते हैं, हिंड लिम्ब में 5 डिजिट्स रहते हैं, हिंड लिम्ब में 5 डिजिट्स रहते हैं, और फोर लिम्ब में 4 रहते हैं, ठीक है। और कौन सा ज़्यादा मस्कुलर और लार्जर कौन सा होता है? देख के बताओ कौन सा ज़्यादा मस्कुलर और लार्जर होता है? ऑब्वियसली हिंडलिंग होता है। हिंडलिंग क्या होता है? हिंडलिंग ज़्यादा मस्कुलर और मतलब ज़्यादा मस्कुलर और तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, लार्जर होता है, मस्कुलर देन द फोर लिम्स। क्योंकि देखो इसका डिजिट्स भी ज़्यादा है, हिंड लिम्ब में 5 डिजिट्स है, ज़्यादा मस्कुलर होगा, और क्या बोलते हैं ज़्यादा मस्कुलर और लार्जर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिट हैव वेव्ड। अभी ये पहले फिट, तो यहाँ पे क्या लिखा? फिट हैव वेव डिजिट्स दैट हेल्प्स इन स्विमिंग। फिट है वेव डिजिट्स का मतलब क्या हुआ है? वेव डिजिट्स मतलब यहाँ तुम लोग को पिक्चर बनाते हैं, ये मैंने किया फोर लिम्ब का किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा होगा मेढक के ये ऐसे रहता है, ये सारी चीज़ें, ये क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? वेव्ड। इसे क्या बोलते हैं? वेव्ड, ठीक है। तो वेव्ड
यहाँ पे लिखा हुआ है कि फीट हैव वेब डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। जो वेब जो डिजिट रहता है कप्पा के अंदर, देखना पैर के पास रहता है जो एक मेम्ब्रेन टाइप का, उसी को क्या बोलते हैं, वेब्ड डिजिट्स, जो हेल्प करता है स्विमिंग में। फ्रॉक्स एग्जिबिट स्विमिंग में हेल्प करता है। आगे नेक्स्ट अब इसके सेक्सुअल के बारे में बात करेंगे। सेक्सुअल में क्या होता है, फ्रॉक्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि डिफरेंस इन मेल और फीमेल। मेल मतलब इन लोगों के सेक्सुअल के लिए क्या बोलते हैं, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है। मेल और फीमेल के माध्यम, मेल और फीमेल फ्रॉक्स के थ्रू ही होता है इन लोगों का सेक्सुअल। तो मेल फ्रॉक्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग। पहले कहानी बताते हैं। जो बारिश में देखना मेढक आवाज़ करता है, टर्टर, तो टर्टर करके आवाज़ करता है, तो कौन सा मेढक जो आवाज़ होता है जो बारिश में मेढक लोग, वो कौन से मेढक होते हैं, मेल और फीमेल। तो ऑब्वियसली मेल, तो लिखा है देखो मेल फ्रॉग होता है। तो मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग vocal sacs and also copulatory pad on the first digit of the four limbs which are absent in females। इसका मतलब क्या हुआ कि बारिश में देखना जब भी मेंढक टर टर करके आवाज़ करते हैं तो कौन सा मेंढक होता है, वो मेल फ्रॉग होता है। किस लिए आवाज़ करता है, फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करने के लिए वो उस टाइप का आवाज़ करता है। तो उस आवाज़ को, उस साउंड को हेल्प साउंड बनाने में हेल्प करता है उसका वोकल सेक्स हेल्प करता है, ठीक है। एंड ऑल्सो एक कपलेटरी पैड, और ये कपलेटरी पैड होता है। असल में इनको सेक्स जो होता है ना, सेक्सुअल जो इन लोग काम होता है, इसके पैर के थ्रू ही होता है। इसको क्या बोला था मैंने, इसको वेब्ड बोला था। वेब्ड रहता है, दोनों में ही रहता है। तो जो मेल फ्रॉग है वो लोग आवाज़ निकालते हैं फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करने के लिए, और वो जो आवाज़ कहाँ से निकलता है, वोकल सेक्स। तो यहाँ नोट करो कॉपी में कि जो नोट करना है कि मेल फ्रॉग जो होते हैं, एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नोट करो कि मेल फ्रॉग में क्या क्या देखने को मिल जाएगा। मेल फ्रॉग में क्या क्या देखने को मिल जाएगा। एक मिलेगा वोकल सैक, और एक मिल जाएगा क्या बोलते हैं उसको, कपलेटरी। ये देखो कपलेटरी पैड, ठीक है। एक वोकल सैक देखने को मिलेगा और एक कपलेटरी पैड देखने को मिलेगा, जो कि फीमेल फ्रॉग में नहीं होता। क्योंकि अगर फीमेल फ्रॉग भी आवाज़ करने लगे तो वो तो गलत है, क्योंकि मेल फ्रॉग ही आवाज़ करते हैं उन लोग को अट्रैक्ट करने के लिए, फीमेल फ्रॉग। इसलिए आवाज़ करने के लिए क्या चाहिए, वोकल सैक चाहिए, और एक क्या चाहिए, वोकल सैक, और एक क्या चाहिए। तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो हम लोग कहाँ पे थे कि मेल फ्रॉग के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाएगा, एक वोकल सैक देखने को मिल जाएगा, और एक कपलेटरी पैड इन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्स। यानी कहाँ पे मिलेगा, फोर लिम्स देखने को मिलेगा। जो मैंने बोला था फोर लिम्स में देखने को मिलेगा, जो कि फीमेल में एब्सेंट है, यानी कि सिर्फ मेल वाले फ्रॉग में देखने को मिलेगा। वोकल सेक्स मिल जाएगा जो आवाज़ करता है, जिससे अट्रैक्ट करता है फीमेल फ्रॉग्स को, और एक कपलेटरी पैड जो कपलेटरी पैड कहाँ पे रहता है, फोर लिम्स में रहता है, जो कि फोर लिम्स रहता है, जहाँ 4 डिजिट्स रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही। सॉरी, एक मिनट, अब हम समरी कर देते हैं, एक बार समरी कर देते हैं। तो समरी यहाँ ये सब मैंने बोल दिया। यहाँ पे जो समरी बोलने लायक था कि इन लोग का जो फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स होता है, समझ में आ गया। फोर लिम्स में 4 डिजिट रहते हैं, हिंड लिम्स में 5 डिजिट रहते हैं। और ये जो दोनों फोर लिम्स और हिंड लिम्स होते हैं, किस में हेल्प करते हैं, फोर लिम्स हिंड लिम्स दोनों उनके किस में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करेंगे, और वॉकिंग में, लिपिंग में, और बोरोइंग में, इस सब में हेल्प करते हैं। द हिंडलिम कितना होता है, 5 होता है, और फोरलिम होता है 4 होता है, मतलब 4 डिजिट होता है। ये सब तो पता है, ये बहुत बार बोले। फिट है वेब डिजिट, इन लोग का जो फिट होता है, ये जो वेब्ड मतलब ये जो इसके अंदर रहता है, ये वेब्ड डिजिट बोलते हैं इसको। और ये क्या करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है, समझ में आ गया। और फ्रॉक्स एग्जिबिट सेक्सुअल, जो फ्रॉक्स क्या करते हैं, एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब दो डाइमॉर्फिज्म में 2 होता है, तो 2 एक मेल और एक फीमेल फ्रॉक के माध्यम से इन लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और मेल फ्रॉक्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द, ये तो बोला भी कि जो मेल फ्रॉक्स और डिस्टिंग बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग में क्या रहेगा, वोकल सेक्स रहेगा, और कपलेटरी पैड रहेगा। कपलेटरी पैड कहाँ पे रहेगा, फोर लिम्स में रहेगा। समझ में। तो आज के लिए इतना ही। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में आज बात कर ली है फ्रॉक्स का, और बाकी
मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट कर दिया। अब अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, ताकि यहीं पे याद हो गया होगा आई थिंक। उसके बाद एनाटोमी वाला पढ़ेंगे, बहुत आसान है। तो आज के लिए बाय, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।